देखो, पहला क्वेश्चन रहता है कि जैसे एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है L1, दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ है L2, इसकी वेलोसिटी है V1, इसकी वेलोसिटी है V2 और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, तो पूछेगा कि एक दूसरे को कितने सेकेंड में या मिनट में ये क्रॉस करेंगे। हमें पता है टी टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होगा, L1 प्लस L2 दोनों का लेंथ, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, V1 माइनस V2। V1 जो है मान लो V2 से बड़ा है। ठीक, तो ये हो गया टाइम जो आपको बताएगा कि ये एक दूसरे को कितने मिनट में क्रॉस करेगी। और जब ये सेम डायरेक्शन की जगह अपोजिट मतलब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तब टाइम निकालना हो तब क्या होगा, लेंथ वही रहेगा L1 L2। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये V1 था, ये V2, तो वो हो जाएगा V1 प्लस V2। ये आपका टाइम आ गया। तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमें पता है ना डिस्टेंस क्या होता है, V इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं D इक्वल टू V इंटू टी इक्वल टू 1। अब 1 को तो हम किसी के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, तो इसकी हेल्प से हम रेशो भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हमको निकालना होता है तो हम ऐसे लिख सकते थे L1 प्लस L2 V1 माइनस V2 इंटू टी, ये T1 है मान लो, और ये T2, तो ये बराबर होगा L1 प्लस L2 V1 प्लस V2 इंटू T2। अब जो इसमें कॉमन है उनको हटा सकते हैं, जैसे ये, तो यहाँ से हमको ऐसे पता चल गया कि V1 प्लस V2 अपॉन V1 माइनस V2, इनका रेशियो आप देखो तो क्या आएगा, T1 अपॉन T2। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा सरदर्द यही रहता है, चेंज करना। देखो 18 और 5 आपको ये दो नंबर याद रखने हैं। 18 बड़ा है, 18 रिलेटेड होता है किलोमीटर पर आवर से, और 5 रिलेटेड होता है मीटर पर सेकेंड से। अब आपसे मैं कहूँ 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मिनट में चेंज करना है, तो क्या करोगे, 18 के नीचे 72, ये बराबर होगा 5 इक्वल टू x। जो वैल्यू 18 की होती है वो 5 होती है, तो 72 की कितनी होगी x। तो इसे को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह बोला जाए कि 10 मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो बस यही 18 के नीचे x लिखो और 5 के नीचे 10, तो ये 2, तो x की वैल्यू आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन के प्रॉब्लम में जो भी देता है ना, सबसे ज़्यादा आपको यही याद रखना है कि लेंथ मीटर में दिया है या वेलोसिटी किस में दिया है या टाइम किस में दिया है, सेकंड में दे सकता है। तो इनको चेंज करने की वजह से ही इक्वेशन या हमारा जो कैलकुलेशन होता है ना बहुत लंबा जाता है, तो ये पॉइंट याद रखना है इसमें। तीसरा सबसे मेन, मान लो इसकी लेंथ है L और इसकी वेलोसिटी है V, तो ये पोल है जिसकी लेंथ हम 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो आपको एग्ज़ाम में दे देगा कि इसको पार करने में इसको T1 समय लगता है। तो अब बताओ L2 डिस्टेंस का एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में इसी ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो बस आप जो मैंने आपको पहले वाले में बताया था वही करना, L वेलोसिटी V, मान इसको T1 टाइम लगता है ना, तो इनटू T, ये बराबर होगा फिर L, अब प्लेटफॉर्म को हमको करना है कवर, तो L प्लस L2 वेलोसिटी कितना वही रहेगा जो पहले था V, अब मान लो इसको पार करने में इसको टाइम लगता है T2, तो बस V से V कट गया, तो यहाँ से हमको मिला L बाई T और L प्लस L2 अपॉन T2। इन सब की वैल्यू पता है हमको, तो हमें T2 भी पता चल जाएगा। और इससे बहुत से क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा याद रखना D अपॉन V इंटू टी इक्वल टू 1 होता है। इसको हम
इससे हम इक्वेट कर सकते हैं कुछ भी, और रेशियो से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन 3 ही क्वेश्चन जो है आपको इसमें ट्राई करना है, जो हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है।